ज़्यादातर इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि कंपनी फ्रॉड्स अचानक होते हैं। एक दिन स्टॉक बिल्कुल नॉर्मल होता है और अगले दिन ही क्रैश हो जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि ज़्यादातर कंपनी फ्रॉड्स सालों में डेवलप होते हैं। ये फेक बैलेंस शीट से स्टार्ट नहीं होते, ये बड़े झूठ से स्टार्ट नहीं होते, ये स्टार्ट होते हैं छोटी छोटी एडजस्टमेंट से जो शुरुआत में बिल्कुल हार्मलेस लगती है। और आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि फ्रॉड असल में स्टार्ट कैसे होते हैं। ये वीडियो किसी कंपनी को फ्रॉड बोलने के लिए नहीं है, ये वीडियो है पैटर्न समझने के लिए, वो पैटर्न जो हिस्ट्री में कई बड़े स्टॉक कोलैप्स से पहले दिखाई दिए हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही, हम किसी कंपनी पर एलिगेशन भी नहीं लगा रहे, हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम नॉर्मली कैसे स्टार्ट होती है और इन्वेस्टर्स कौन से सिग्नल इग्नोर कर देते हैं। इस वीडियो को एक लेंस की तरह देखिए जिससे आप कंपनीज को सिर्फ हेडलाइंस के थ्रू नहीं बल्कि डेटा के थ्रू भी समझ पाएंगे। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में फ्रॉड का एक सिंपल सा एग्जाम्पल इमेज होता है। कंपनी ने झूठ बोला, नंबर्स फेक थे और अचानक सब कुछ कोलैप्स हो गया। लेकिन रियल वर्ल्ड ऐसे काम नहीं करता। रियलिटी ये है कि फ्रॉड अक्सर प्रेशर से स्टार्ट होते, प्रेशर टू शो ग्रोथ, प्रेशर टू मीट एक्सपेक्टेशंस, प्रेशर टू कीप शेयर प्राइस हाई। और इस प्रेशर में मैनेजमेंट कुछ ऐसे डिसीजन लेती है जो शुरुआत में टेम्पररी लगते हैं, अगले साल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टेम्पररी एडजस्टमेंट धीरे धीरे परमानेंट बन जाती है। स्टेज 1 है स्मॉल एडजस्टमेंट। हर बड़े कॉर्पोरेट कोलैप्स के पीछे एक कॉमन पैटर्न होता है। ये स्टार्ट होता है स्मॉल एडजस्टमेंट से। ये एडजस्टमेंट इलीगल नहीं लगते, जैसे रेवेन्यू को थोड़ा जल्दी रिकॉग्नाइज करना, कुछ एक्सपेंसेस को अगले साल शिफ्ट कर देना, बहुत ऑप्टिमिस्टिक एजम्पशन यूज करना, अकाउंटिंग मेथड चेंज करना। ये सब शुरुआत में बिल्कुल नॉर्मल लगता है और इसी वजह से इन्वेस्टर इन्हें इग्नोर कर देते हैं। मैनेजमेंट अक्सर ये सोचती है बस इस साल निकल जाए, नेक्स्ट ईयर ग्रोथ आ जाएगी। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम की फाउंडेशन पड़ जाती है। इन्वेस्टर स्टेज 1 को क्यों मिस करते हैं? रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मली सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं, शेयर प्राइस, न्यूज़ और प्रॉफिट ग्रोथ। जब तक प्रॉफिट बढ़ रहा होता है कोई सवाल नहीं पूछता, और जब तक सवाल नहीं पूछे जाते तो एडजस्टमेंट रिपीट होते रहते हैं। यही से रिस्क साइलेंटली बिल्ड होना शुरू हो जाता है। स्टेज 2 है प्रॉफिट वर्सेस कैश फ्लो मिसमैच। कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल दिखाई देता है, प्रॉफिट बढ़ते रहता है लेकिन कैश फ्लो वीक होने लगता है। ये एक अर्ली वार्निंग साइन है जिसे इन्वेस्टर को सीरियसली लेना चाहिए। सिंपल भाषा में समझिए, प्रॉफिट एक अकाउंटिंग नंबर है, कैश फ्लो रियल पैसा होता है। हेल्दी बिजनेस में प्रॉफिट इवेंचुअली कैश में कन्वर्ट होता है। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन कैश नहीं आ रहा तो इसका मतलब है अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कैश फ्लो को इग्नोर क्यों किया जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, इसलिए बिगनर्स इसे स्किप कर देते हैं। प्रॉफिट समझना आसान होता है और जब तक स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा होता है मार्केट भी चुप रहती है। ये साइलेंस इन्वेस्टर्स को फॉल्स कॉन्फिडेंस देती है। स्टेज 3 है सेल्स बढ़ती है, पैसा नहीं आता। जब कैश प्रेशर बढ़ता है कंपनी सेल्स पुश करना स्टार्ट करती है। ज़्यादा क्रेडिट, ज़्यादा डिस्काउंट्स, लूज पेमेंट टर्म्स, रेवेन्यू नंबर स्ट्रॉन्ग दिखते हैं लेकिन बैकग्राउंड में रिसीवेबल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। मतलब कंपनी सेल्स दिखा रही है लेकिन कस्टमर समय पर पैसा नहीं दे रहे। अगर ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है तो ये सीरियस रेड फ्लैग बन जाता है कंपनी के लिए। स्टेज 4 है डेब्ट बढ़ने लगता है। जब इंटरनल कैश जनरेट नहीं होता कंपनी बोरोविंग स्टार्ट करती है। डेब्ट खुद में बुरा नहीं होता, लेकिन सवाल यह है डेब्ट किस पर्पस के लिए लिया जा रहा है, ग्रोथ के लिए या सर्वाइवल के लिए? अगर डेब्ट बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट और कैश फ्लो इम्प्रूव नहीं हो रहे तो रिस्क लेवल बढ़ जाता है। स्टेज 5 है प्रमोटर बिहेवियर बदलता है। प्रमोटर बिजनेस की रियलिटी सबसे पहले जानते हैं, इसलिए प्रमोटर एक्शंस प्रमोटर स्पीचेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कॉमन पैटर्न्स होते हैं,
धीरे धीरे स्टेक रेड्यूस करना, शेयर प्लेज करना, प्राइस स्ट्रेंथ में सेलिंग, ये फ्रॉड का प्रूफ नहीं होते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर रेज करते हैं। स्टेज 6 है बिजनेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक और कॉमन पैटर्न होता है बिजनेस स्ट्रक्चर का कॉम्प्लेक्स हो जाना, ज़्यादा सब्सिडारीज, ज़्यादा लेयर्स, ज़्यादा एंटिटीज। जब स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है तो मनी फ्लो ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, और जहाँ ट्रैकिंग मुश्किल होती है वहाँ ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। स्टेज 7 है ऑडिटर या मैनेजमेंट एग्जिट। जब प्रॉब्लम इंटरनली हैंडल करना मुश्किल हो जाता है तो एक्सटर्नल साइन दिखाई देने लगते हैं। ऑडिटर रिजाइन करता है, सीनियर मैनेजमेंट कंपनी छोड़ती है, रिजल्ट डिले होते हैं। ये सब रैंडमली नहीं होता। ऑडिटर्स अक्सर सबसे पहले इनकंसिस्टेंसी देखते हैं। इन्वेस्टर्स को लगता है कि कोलैप्स अचानक हुआ, लेकिन रियलिटी ये है कि डैमेज सालों से बिल्ड हो रहा होता है। मार्केट लेट रिएक्ट करता है, लेकिन पैटर्न्स बहुत पहले दिखाई दे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स याद रखिए, फ्रॉड बिग नहीं स्टार्ट होते हैं, स्मॉल एडजस्टमेंट मैटर करते हैं, कैश फ्लो सच बताता है, प्रमोटर एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रिस्क बढ़ाती है। आपको कंपनीज को एक्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेटर क्वेश्चंस पूछने हैं, और बेटर क्वेश्चंस ही इन्वेस्टर्स कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, यह इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपको ऐसे डीप रिसर्च बेस्ड स्टॉक मार्केट वीडियोस पसंद आते हैं तो एपीएसएमटी स्ट्रेटेजीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।